हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंसी एंड ट्रायंगल्स के थ्योरम्स को। देखते हैं हम थ्योरम नंबर फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट थ्योरम है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है जबकि उनके दो पेयर्स ऑफ एंगल्स के दो पेयर्स और एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल हो, है ना। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, है ना। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल है एंगल डी के और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो इक्वल हुए दोनों पेयर, और बी सी इक्वल है ई एफ के, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बी सी और ई एफ, ठीक है। आइए इसे हम देखते हैं, हम इसे शो कैसे करेंगे। देखिए, गिवन है हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हमें गिवन है। पर यहाँ पर बी सी साइड इज इक्वल टू साइड ई एफ है, बी सी साइड इज इक्वल टू साइड ई एफ, ठीक है। ये सारा चीज़ हमें गिवन है। अब देखिए, टू एंगल्स इज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्वल, सो द थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। क्यों भला? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 100 डिग्री है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल जो है वो 80 डिग्री का ही होगा। ठीक उसी तरह से ए और सी अगर इक्वल है डी और एफ के तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक। आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स अगर इक्वल हैं किसी अदर एंगल के ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एंगल्स के, तो थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब बिकॉज साइड बी सी लाइज इन बिटवीन एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखिए, ये जो बी सी साइड है ये बी और सी के बीच में है, ठीक। इसी तरह से ई और एफ के बीच में है ई एफ। अब जब एंगल ई इक्वल है एंगल बी के, सी इक्वल है एंगल एफ के, तो बी सी तो इक्वल हमें बताया ही गया है ना। तो यहाँ पर एक एंगल फिर साइड और एंगल, यहाँ पर भी एंगल और ये साइड और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों ही ट्राइंगल्स में। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हुई क्या? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। आइए देखते हैं सेकंड थ्योरम। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस और साइड के इक्वल होगा, तब हमें बताना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, इन दो ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ में हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इसके दो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स जो है आपस में इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में देखिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इसमें यहाँ पर इस तरह का साइन है, मतलब एंगल बी और ई 90 डिग्री के एंगल्स है। तो हमें गिवन है क्या क्या? एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ है और बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, दो साइड्स और एक एंगल हमारा इक्वल है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हम डी ई को पी तक प्रोड्यूस करते हैं। ये डी ई, ये वाले जो ट्राइंगल है इसके डी ई को हम बढ़ाते हैं पी तक। हमें कितना बढ़ाना है? पी को हमें ए बी के इक्वल पी को बढ़ाना है। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू ई पी हमें लेना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ई पी लेने पर हमें पी एफ को ज्वाइन करना है, यहाँ पर पी से एफ को ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ई एफ बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? देखिए, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यहाँ पर एंगल ए और एंगल पी इक्वल होंगे क्योंकि हमने ए बी की लेंथ जो ली है वही लेंथ हमारी ई पी की है, और जो लेंथ हमारी ए सी की है वही लेंथ हमारी ई एफ की है, सॉरी पी एफ की है। सो एंगल पी एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू पी एफ। अब ए सी और पी एफ इक्वल होंगे। क्यों होंगे ए सी और पी एफ इक्वल? अब यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू पी एफ क्यों होंगे? बाय सिंप्लिसिटी, अगर दो ट्राइंगल्स ए बी सी ट्राइंगल पी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है ना। यहाँ पर एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्यों दी गई है? क्योंकि इसके साइड्स, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो ए बी के इक्वल हमारा ई पी है और ए सी के इक्वल हमारा ई एफ है बाय सिंप्लिसिटी।
अगर दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसे कहते हैं बाय CPCT। तो अगर दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके जो बाकी जो कॉन्ग्रुएंट जो पार्ट्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बट AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF हमें दिया गया है, DF AC के इक्वल है ना, जो कि गिवन है। अब यहाँ पर DF इक्वल टू PF है, ये जो DF है ये PF के इक्वल है, एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, यहाँ पर D P के इक्वल है। सो फर्स्ट और थर्ड को देखिए, अगर एंगल A P के इक्वल है और DF PF के इक्वल है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P है, तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड, इस बड़े ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड हमारे हो गए इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।